12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग सॉल्यूशंस। अब 7th टॉपिक हम कवर करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस किस तरह के लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होगा? जब सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड हो। ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए हम आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी की बात करेंगे। और ये दोनों लिक्विड सॉल्यूशंस कैसे होने चाहिए? वोलेटाइल लिक्विड्स। कहने का मतलब क्या है कि हमने जहां पे राउल्ट्स लॉ जब पढ़ा है तो वो कैसे लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए पढ़ा है? वोलेटाइल कंपोनेंट्स होने चाहिए। दोनों लिक्विड जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है वो वोलेटाइल लिक्विड होने चाहिए। तो इसमें हम पहला टॉपिक जो पहले पार्ट में पढ़ेंगे हम इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में हम पहले पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशंस, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और पार्ट 3 में पढ़ेंगे एजियोट्रॉप्स। किसी लिक्विड सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कब कहेंगे? जब इट ओबेज राउल्ट्स लॉ फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशन। ओबेज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। PA इज इक्वल टू XA इंटू P नॉट A, PB इज इक्वल टू XB इंटू P नॉट B। कहने का मतलब कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, राउल्ट्स लॉ ये कहता है। तो जितने भी आइडियल सॉल्यूशंस हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, ऐसे सॉल्यूशन में अगर वो राउल्ट्स लॉ को एज इट इज फॉलो करता है फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कंसंट्रेशन तो उसको राउल्ट्स लॉ कहेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है आइडियल सॉल्यूशन होने की? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू 0। एंथैल्पी क्या होती है? जब हम दो कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, जैसे कंपोनेंट्स A है, कंपोनेंट B है, इन दोनों को मिला करके हम कोई AB सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इन दोनों को मिलाने में जो हीट रिलीज होगी या फिर हीट एब्सॉर्ब होगी उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। तो जब कंपोनेंट A और B को मिला करके हम सॉल्यूशन AB बना रहे हैं, ये हीट ना ही रिलीज हो रही है ना ही हीट एब्सॉर्ब हो रही है, मतलब चेंज इन हीट इज 0। तो उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए किसी सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए कि उसके जब कंपोनेंट्स को हम मिला रहे हैं तो उन कंपोनेंट को मिलाने में कोई भी हीट ना ही रिलीज हो रही है ना ही एब्सॉर्ब हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग दैट इज डेल्टा V मिक्स इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है कि कंपोनेंट A है, कंपोनेंट B है, हमने इसको मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया AB। अगर A का वॉल्यूम 100 ml है, B का वॉल्यूम 100 ml है, तो हम जब इन दोनों को मिला करके नया सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका टोटल वॉल्यूम होना चाहिए 200 ml। 200 ml से कम नहीं होना चाहिए और ना ही 200 ml से ज्यादा होना चाहिए, यानी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज 0। ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए अगर किसी सॉल्यूशन को हमें कहना है कि वो आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल सॉल्यूशंस में हमने देखा कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 होनी चाहिए और चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वो भी 0 होना चाहिए। ऐसा होता क्यों है कि कोई आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, उसका डेल्टा H मिक्स 0 होता है, डेल्टा V मिक्स 0 होता है? उसका रीजन ये होता है कि जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन आइडियल सॉल्यूशन है वो इक्वल होता है। मतलब क्या है कि ये हमने सॉल्यूट लिया A, ठीक है, ये सॉल्यूट लिया हमने A, इनके अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्डिंग होगी, इसको A बॉन्डिंग का नाम हमने दे दिया सपोज दैट। ऐसे ही जो सॉल्वेंट हमारा भी है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस की बॉन्डिंग होगी। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, सॉल्यूट A को और सॉल्वेंट B को जब मिलाएंगे तो इनके बीच में जब मिक्सिंग होगी और नया सॉल्यूशन AB बनेगा तो वहां पे सॉल्यूट A और सॉल्वेंट B के पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इनके बीच में किसी तरह की बॉन्डिंग होगी, किसी तरह का इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा।
ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव एक्शन इंटरेक्शन सॉल्यूशन ए बी में है मॉलिक्यूल्स ए और बी के बीच में, वो इक्वल्स टू होगा किसके, सॉल्यूट के जो बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ये दोनों के फोर्सेस इक्वल्स टू होंगे किसके, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द आइडियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, ए का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स प्लस बी का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स विल बी इक्वल्स टू ए बी का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जब इक्वल होते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि जब ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंट हो, हाई या लो हो, ज्यादा या कम हो, तो फिर उनको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है और उनको हम आगे स्टडी करेंगे।